और मेरा तो सीधा सौदा है कि भाई स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस गया, खेल खत्म, लैपटॉप बंद, चुपचाप आराम से चिल मारो, क्रिकेट खेलो। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम रील्स। रेड फ्लैग, अगर मेरी रील है तो फिर ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों साइड गेम जा सकता है। बिना एक्सपीरियंस के अगर ये चीज़ कर रहे हो तो वोलेटिलिटी भाई खा जाएगी। यहाँ पर तुम्हारे वाट लग सकती है बहुत बुरी तरीके से। Hello and welcome to XM Trade Talk Season 2. I am your host Chris Choker, and after getting lots of love on our Season 1, we are back with a Season 2 to share multiple topics like trading strategy, understanding the basics of the forex market, and many such things. And you know what makes this season so special? We've got many more guests, which makes it more insightful, more interesting, and much more fun. And we also have two round tables to top it off. In this podcast, we'll be talking about a very important topic that's important for every trader. And that's volatility. तो क्या होती है volatility? ट्रेडिंग में ये कैसे यूज होती है? इससे कैसे बच सकते हैं? एंड इसका यूज प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं XM ट्रेड टॉक सीजन 2 के पहले गेस्ट से, जो एक इन्वेस्टर और इंट्राडे ट्रेडर के साथ साथ एक मार्केट एनालिस्ट भी है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट, Mr. Palash Bopche, who will talk a lot about his insights on forex trading and teach us how to be a successful trader just like him. शुरू करने से पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को आपकी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्ट के बारे में बता सकते हैं? आपका फर्स्ट ट्रेड या आपका इंट्रोडक्शन टू द मार्केट, हाउ वाज इट? इससे पहले कि मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्टिंग बताऊँ, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। अभी के टाइम पर आई एम रनिंग इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पर भी हूँ, जहाँ पर मैं सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या था, जब कोरोना का टाइम था, कोविड-19 हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारी मतलब लोगों की इच्छाएँ थी कि हम घर पे बैठे तो कुछ करें, कुछ प्रॉफिट बनाएँ। उस टाइम पर मैं स्कूल में ही था, 10th मेरा कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि भाई कुछ तो अभी करना है। ट्रेडिंग का हवा भी काफ़ी ज़्यादा था और उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट बूम कर रही थी। तो फिर क्या होता है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, बेसिकली वही है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, कैसे पैसे कमाना है। तो वहाँ पर मेरे को पता चला, आई गेट टू नो अबाउट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा और ऐसे करके देखते देखते मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। और सबसे पहले तो ऑनेस्टली मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर गया। वहाँ पर मैंने इक्विटी से स्टार्ट करा। उस टाइम पर उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था, मैं साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही थी, और कन्विक्शन नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा हम यहाँ पर कैसे लगाए और इतने जल्दी स्टार्ट कैसे करें बड़े अमाउंट से। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद 5 to 6,000 रुपीज़। और लकी ही, जैसा कि सबके साथ में होता है, मेजॉरिटी लोगों के साथ में होता है कि पहले ट्रेड में होता है प्रॉफिट। मेरे साथ में भी वही हुआ। 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ 6,000 की कैपिटल पे। भाई मैं तो हवा में था बिल्कुल, ये तो मजा आ गया, ये तो बढ़िया ही हो गया। तो ऐसे करते करते थोड़ा और मार्केट में रिसर्च हुई, सारी चीज़ें समझी। उसके बाद में मेरा कॉमर्स लिया मैंने, तो वही है बिजनेस एंड ऑल समझना, और आगे इक्विटी मार्केट्स क्या होता है समझना। उसके बाद में धीरे धीरे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग जर्नी। और फिर आगे चल रहा है, अभी सिखा भी रहे, सीख भी रहे, आगे बढ़ रहे। You've got a lovely story, bhai. I wish I would have taken those kind of steps in school. Okay, if we would have started, if each one of us would have started trading or shown interest in the market in school, I think हर कोई बंदा अभी तक एक successful trader हो चुका होता. But you spoke about one topic which said where you made almost 25% on one trade. तो आपको लग गया होगा यार, अभी तो मैं 6,000 पे 25% डालूंगा, तो लाख रुपया डालूंगा तो उस पर 25% कमाऊंगा. So every beginner, when they enter the market, they have very unrealistic expectations of the market. But there is something which changes the way we look at the market once we enter into it. तो वो है volatility. तो volatility को आप कैसे define करोगे? आपके हिसाब से is it a good thing? Is it a bad thing? अगर अच्छा है तो अपने लिए इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एंड अगर बुरा है तो इसको अवॉइड कैसे करके सक्सेसफुल ट्रेड कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो या फिर इंट्राडे कर लो, कुछ भी कर लो, वोलेटिलिटी एक बेसिक सी चीज है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ये सही है गलत है, उसके बाद में डिस्कशन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ओपिनियंस डिपेंड करते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज डिपेंड करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है।
तो बेसिकली वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि तेजी से प्राइस का ऊपर नीचे जाना, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होना। बेसिकली हम बोल सकते हैं किसी भी असेट का प्राइस अगर तेजी से ऊपर या नीचे हो रहा है तो बोला जाएगा कि भाई ये असेट अभी के टाइम पर एट दैट मोमेंट वो वोलेटाइल। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अपन यूएसडी और यूरो का अपन पेयर का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर अगर 50 पिक्स का मूवमेंट आ रहा है जनरली डेली तो ये नॉर्मल होगा। बोल सकते हैं कि वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। वहीं पर अगर 200 पिप्स का मूवमेंट आने लग गया है एक ही बार में एक टाइम पर एट द मोमेंट तो हम बोल सकते हैं कि वोलेटाइल। अभी यहाँ पर दोनों साइड गेम जा सकता है। अगर आपके पास में उस तरीके की स्ट्रेटेजीज है, आपके पास में उतना पेशेंस है, प्रैक्टिस है, टाइमिंग है, तो इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के अगर ये चीज कर रहे हो तो वोलेटिलिटी भाई खा जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पर तुम्हारे वाट लग सकती है बहुत बुरी तरीके से। तो सही या गलत में नहीं जाते, इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस कितने इंटेंसिटी की वोलेटिलिटी है, किस न्यूज के बेसिस पर वोलेटिलिटी आ रही है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो बेसिकली आप कौन से ऐसे की स्ट्रैटेजीज या की इंडिकेटर्स यूज करते हैं इसको एक सक्सेसफुल ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए एक वॉलेटाइल डे पे? ओके, तो वोलेटिलिटी को अगर अपन प्रॉब्लम समझते हैं, देखो कोई भी चीज नहीं समझेंगे अपन, उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हाँ। तो स्टार्टिंग में हम समझ के चलते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है तो मेरे लिए वोलेटिलिटी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं 10 पे खरीद रहा हूँ, 15 पे मेरे को बेचना है, वो 15 जाके फिर से 10 आ गया, तो मैं तो टाइम नहीं किया ना, मेरे पास में वो स्ट्रेटजीज नहीं है, तो वहां पर मुझे लॉस हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले इंटेंसिटी समझना जरूरी है। एक्चुअल में वोलेटिलिटी है तो वो कितनी इंटेंसिटी से वहां पर आ रही है। इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं एवरेज ट्रू रेंज, जिससे एक्चुअल में इंटेंसिटी समझेंगे कि किस इंटेंसिटी की वोलेटिलिटी मार्केट में अभी है। दूसरा है बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर हमें वोलेटिलिटी जब होती है तो एक प्राइस रेंज बनती है, एक स्पेसिफिक प्राइस तक ऊपर जाता है, कोई भी एसेट नीचे आता है। तो बॉलिंजर बैंड बनाने पे हमें एक एग्जैक्ट रेंज पता चल जाएंगी प्राइस की, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। और तीसरा मेरा फेवरेट, देखो सबसे सिंपल इंडिकेटर है और सबसे बढ़िया काम करता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सुना ही होगा, सभी ने सुना है, मतलब मार्केट में जो भी उनको पता है कि भाई ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल्स है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एसएमए को समझो, सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कर रहा हो तो 9 एसएमए लगाओ, ये मेरा पर्सनल है बाय द वे। बड़े टाइम फ्रेम्स पे करना है तो 50 एसएमए, 200 ईएमए, ये कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंडिकेटर्स है जिनका यूज करके हम वोलेटिलिटी को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं ताकि हम प्रॉफिट बना पाए। से फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ये आपके स्ट्रैटेजीज यूज किए, इंडिकेटर्स प्लेस कर लिए, एंड फॉर सम रीजन ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी की वजह से जैसे उन्होंने ट्रेड प्लान किया है वैसा ट्रेड नहीं जाता, तो उनका बैकअप प्लान वो सेम डे पे क्या होना चाहिए? आई डोंट नो व्हाट, बट डू दे हैव टू इमोशनली मैनेज देमसेल्व्स या कोई एक स्ट्रेटेजिकली बैकअप प्लान हो सकता है? तो बेसिकली अपन ट्रेडिंग में बैकअप प्लान देखें ना तो ऐसा कुछ चीज मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये काफी लोगों को ऑफेंड करे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो बैकअप प्लान होना ही चाहिए। पर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास में बैकअप प्लान होता है ना तो अपन स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से मल्टीपल अगर स्ट्रेटेजीज तुम ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें वो तुम्हारी की स्ट्रेटेजी जो है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के देगी, सस्टेनेबिलिटी जिस स्ट्रेटेजी में है, वो नहीं मिल पाएगी। और मेरा तो सीधा सौदा है कि भाई स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस गया, खेल खत्म, लैपटॉप बंद, चुपचाप आराम से चिल मारो, क्रिकेट खेलो। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 3 के बाद में मेरा वही रहता है, 6 बजे तक क्रिकेट खेलो। तो जो दिन में हो रहा है हो गया, बस खत्म करो इसको, इसको वाइप आउट करो, स्टॉप लॉस लगा, ट्रेड बंद, काम खत्म। तो भाई आपके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट में एक रिलायबल ब्रोकर कैसे हेल्प करता है? देखो ट्रेडिंग करना है तो स्ट्रेटेजीज अपन बना लेंगे, पूरा गेम प्लान अपने पास में रेडी है। पर ऐसे में इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जीक्यूट हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग गेम है ना ये पूरा एग्जीक्यूशन का है। तो जैसे कि एक्सएम एक ब्रोकर है जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है, यहाँ पर फटाफट से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना रिकोड के। तो ऐसे में क्या होता है, एक ट्रेडर को उतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ट्रेड जब कर रहा है वो एग्जैक्टली जो ट्रेड ले रहा है वो फटाफट एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरी बात रहती है लेवरेज की। देखो जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है ना तो बाकी और भी काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो अपने लेवरेज को डाउन कर देते हैं। और हमें जैसे कि पता है कि ट्रेडिंग में लेवरेज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा लेवरेज रहेगा उतना ज्यादा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो वोलेटाइल सिचुएशन में भी एक्सएम ट्रेडर्स को जो है वो स्टेबल लेवरेज देता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी को लेवरेज किया जाए, जो भी ट्रेड हम प्लान करते हैं उसका एग्जीक्यूशन सही से हो। तो एक्सएम के ऊपर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें ना, तो मेरा फेवरेट तो भाई एक्सएम है। मैं बेसिकली इसी पे ट्रेड करता हूँ। भाई जो फिलहाल के कंडीशंस चल रहे हैं वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल, इफ यू सी बहुत सारे बॉर्डर टेंशंस इंडिया में भी हो रहे हैं एंड यूएस में भी हो रहे हैं, तो इसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई? कैन वी प्रिडिक्ट इट? एंड ये प्रिडिक्शन को पकड़ के हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ट्रेडिंग में, या ये टोटली रैंडम होता है एंड इसको नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे? देखो, जियोपॉलिटिकल सिनारियोज की बात करें ना, तो प्रिडिक्ट उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। देखो, सपोज करते हैं कोई एक इवेंट हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर एक्चुअल में होने क्या वाला है, आगे ट्रम्प कल आके क्या बोल देगा, क्या स्टेटमेंट दे देगा, ये हम प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली जो टैरिफ वॉर हुआ था, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा 10% का, अभी 90 डेज के पॉज के बाद में। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा बड़ा वाला। साथ में साउथ ईस्ट कंट्रीज के ऊपर सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा। तो बेसिकली हम एक चीज कर सकते हैं कि जो चीजें हो रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझें कि इस चीज से इस असेट के ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो हम वहां पर उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी। ऐसे में क्या होता है, सेफ हेवन एसेट के ऊपर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। देखो, लोगों के इन्वेस्ट करने से तो इम्पैक्ट पड़ता है, पर जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी जो है, वो भी इन असेट्स के ऊपर जाती है। तो रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि गोल्ड में अपने को बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। तो जैसे वहां पर टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, वैसे इधर मैंने ईटीएफ बाय कर लिया, और उसके बाद में मेरे को लगभग 20 से 25% का रिटर्न जो है वो आराम से मिला। तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के, तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स हमको मिल सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हमको टाइमली मिले, इसके लिए हमें कोई एक रिलायबल सोर्स चाहिए। तो इससे पहले भी हमने जैसे कि बात किया था कि एक्सएम में यूज करता हूँ और एक रिलायबल ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर ही हमें ये सारी अपडेट्स देता है, और बढ़िया बात ये कि सारी अपडेट्स हमको टाइमली मिल जाती है, और इन सारे इवेंट्स का एनालिसिस भी हमें मिल जाता है, जिससे हम उसको अपने एंड से उसको कैपिटलाइज कर सके और ट्रेड प्लान में एग्जीक्यूट कर सके। परफेक्ट भाई, जिस तरीके की आपकी एनर्जी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि दिन भर हम पॉडकास्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इनफ ऑफ नॉलेज भाई, लेट्स हैव सम फन, लेट्स गो टू आवर फन सेगमेंट। तो भाई एक सिंपल सा फन गेम खेलेंगे, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग वाला गेम है। जैसे हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हैं, एनी हैबिट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल उसके लिए लोग रेड फ्लैग यूज करते हैं, एंड एनी हैबिट दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज अप्रिशिएटेड उसके लिए ग्रीन फ्लैग यूज करते हैं। तो I'll say the habits one by one and you will tell me if it's a red flag or a green flag, okay? Are you excited for it? या श्योर। Okay. So over trading after a loss. Definitely a red flag. We've spoken about it. Trading based on Instagram reels. रेड फ्लैग, अगर मेरी रील है तो क्या ठीक है। अरे lovely, lovely. Journaling every trade. ग्रीन फ्लैग। 100% green flag. Trading 5 different strategies at the same time. ये तो रेड फ्लैग हो जाएगा। 100%. 2-1 स्ट्रेटेजी, Trading without setting a stop loss. ये तो बहुत बड़ा वाला रेड फ्लैग हो गया। 100% भाई. So thank you so much Palash bhai. I personally had a lovely time. I'm sure the audience found it insightful as well. तो guys, आपका भी फॉरेक्स ट्रेडिंग या मार्केट वॉलेटिलिटी से कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अस इन द कमेंट्स बिलो। और ट्रेडिंग से रिलेटेड इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए यूट्यूब पे XM का चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ ट्रेड टॉक सीजन 2. Do not forget to press the bell icon. So before we say until next time, keep learning, stay disciplined and happy trading.